आप लोग से कुछ ज़रूरी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग से आप लोग का थोड़ा सा रिव्यू लेना चाह रहे हैं। कल तो 22 जनवरी 2024 था और राम जी का स्थापना हुआ। हम लोग भी एंजॉय किए उसमें, और राम भगवान से उम्मीद है कि वैकेंसी के में भी इंक्रीज हो जाए। तो इसी पर आप लोग का क्या राय है, थोड़ा सा बताइए। अब तो 22 जनवरी भी समाप्त हो गया है। सर अभी तक नहीं आया, बहुत दुख लग रहा है, सभी को धक धक कर रहा है एकदम। बताएं तो बहुत दुखी में है सब। लग रहा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है कि आएगा, लेकिन फिर भी अंदर से सभी लोग बहुत दुखी हैं। लग रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, धक धक में जी रहे हैं हम लोग। सभी लोग धक धक पूरा। पढ़ाई लिखाई भी ठप पड़ा हुआ है। पढ़ते हैं याद आ जाता है उधर का, वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, पढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जी 23 जनवरी आज हो गया है। 3-4 दिन का और टाइम हम लोग लेंगे, जैसे आगे का बड़े बड़े टीचर बोले हैं कि 26 तारीख तक ही हम लोग थोड़ा ही वेट करेंगे, फिर आगे का निर्णय सब जैसे जैसे बड़े बड़े सर हम लोग का बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग भी करेंगे। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग भले छोटा हैं, थोड़ा हैं, लेकिन काम हम लोग बहुत बड़ा करेंगे। आगे आप लोग क्या करिएगा अगर 26 तारीख के बाद? देखिए, राम मंदिर का स्थापना का तात्पर्य ये है कि राम राज्य में सभी प्रजा खुश होती थी, और उसी विचारधारा के अनुसार अगर राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का स्थापना हुआ 22 जनवरी को, तो 23 जनवरी से हम लोग स्टूडेंट बड़े बड़े शिक्षकों के साथ ये प्रण करते हैं कि जब तक वैकेंसी नहीं बढ़ेगी हम लोग सरकार को छोड़ने वाला नहीं। वैकेंसी हम लोग के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत छोटे वर्ग के लोग हम लोग हैं और हम लोग बड़े बड़े स्तर की तैयारी तो करने में असमर्थ हैं। बहुत सारे परिस्थितियों की वजह से हम लोग उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, इसलिए छोटी वैकेंसी को कुछ बड़ा कीजिए सर, हम लोग से अनुरोध है। और प्राण प्रतिष्ठा आप किए, राम राज में सब जनता खुश होना चाहिए। राम राज में सब जनता तो यहाँ सब नेता खुश हो रहे हैं। राम राज में जनता खुश होना चाहिए, विद्यार्थी खुश होना चाहिए, है ना। भारत वर्ष का पूरा लोग खुश होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट काफ़ी अंदर से टूटा हुआ है, दुखी है। तो खुश होने के लिए कुछ वैकेंसी इंक्रीज हो, वैकेंसी कितना होना चाहिए? देखिए, पहला बात तो जैसे कि एस.के. झा हो गए, विपिन सर हो गए, ये जो सीईओ के बैठा जो था रेलवे के, उसमें गए तो उसमें कहा गया कि आपसे जो है 5600 वैकेंसी प्रत्येक साल आएगा। हम ये मानते हैं कि प्रत्येक साल लाइएगा, वो बहुत अच्छा बात की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो 6 साल से जो वैकेंसी खाली था उसको एक बार कम से कम ज़्यादा संख्या में निकाल, करीबन 50,000 60,000 के बीच में LP प्लस टेक्नीशियन को दोनों को मिला के निकाल दीजिए। उसके बाद अगला साल से फिर आप कैलेंडर को जारी करिएगा और उसके बाद प्रत्येक साल 5600 या 4,000 आप निकालिएगा, उसके हिसाब से निकालते रहिए। लेकिन हम लोग से गुजारिश है कि टेक्नीशियन को जरूर दीजिए, क्योंकि आजकल जो डिजिटल का ज़माना है उसमें बहुत से कम स्टूडेंट को 6x6 आँख है। बहुत ही कम लोगों को 6x6 आँख है, उसके लिए हम लोग टेक्नीशियन का होना बहुत ज़रूरी है ना। तो टेक्नीशियन के बारे में आप भी कुछ कहिएगा, तो कितना सीट को इंक्रीज हो तो हम लोग का काम। देखिए सर, LP और टेक्नीशियन को मिला करके कम से कम 60,000 वैकेंसी जरूरी है, कम से कम 60,000 वैकेंसी जरूरी है जी। आप लोग फार्म भरे हैं कि नहीं भरे हैं अभी तक? अभी तक हम लोग फार्म नहीं भरे, क्योंकि हमारे देखिए जो बैच में है इनमें से जो 6x6 आँख है, मात्र 3-4 ही लड़का का 6x6 आँख है, बाकी तो 9x12 है, 9x18 है। इस तरह से सब हमारे जो बैच के दोस्त लोग हैं सब पूरे दुखी हैं। सबसे गुजारिश सब कर रहे हैं कि कम से कम टेक्नीशियन का पद इसमें जरूर इंक्लूड किया जाना चाहिए। टेक्नीशियन का पद जरूर इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि कितने विद्यार्थी का आँख जो है 6x9 है, 6x12 है, 6x18 है, इसलिए टेक्नीशियन होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं 26 तारीख के बाद क्या आता है सरकार के तरफ से। हालांकि तो पॉजिटिव